अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप लोग? अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अ, आज हमारा जो लास्ट हमने लेक्चर दिया था आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसमें हमने एमएस वर्ड पे कुछ काम किया था, आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि अभी आपके पास मौका अच्छा है प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने का। तो मैंने लास्ट टाइम भी रिकमेंड किया था कि जो मैं आपको लेक्चर भेज रहा हूँ उसको घर पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आज मैं आपको सेकंड लेक्चर भेज रहा हूँ एमएस वर्ड से रिलेटेड। हम टॉपिक को वहां से कंटिन्यू करते हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने पिक्चर्स तक काम किया था। जब हम इंसर्ट पे जाते हो हम पिक्चर इंसर्ट करवाते हैं, तो उसमें या शेप इंसर्ट करते हैं, तो लास्ट टाइम हमने इंसर्ट करना सीखा था। आज हमारे पास कुछ और मेजर टॉपिक्स हैं, मेजर फंक्शंस हैं एमएस वर्ड के, जिसको हम लेके आगे चलते हैं। तो मेरे पास जो आज का टॉपिक है वो है सबसे पहले हेडर एंड फूटर। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लोड कर रहा हूँ, आपको वर्ड पे लेके जा रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा। और फिर मैं कह रहा हूँ कि देखें, अभी आपके पास लॉकडाउन में टाइम है प्रैक्टिस करने का। इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं आपको फिर लास्ट में एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें आपको ये तमाम फीचर्स ऐड करने होंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। मैं जरा वर्ड लोड कर लूँ जब तक आप मेरे साथ ही रहिएगा। जी जनाब। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लोड हो चुका है, मैं इसको स्क्रीन शेयरिंग पे लेके जा रहा हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट पे काम करें, सबसे पहला काम आपको डॉक्यूमेंट सेव करना है, ताकि जो काम होता है उसके बाद वो ऑटोमेटिक सेव होता रहे या आप उसको मैनुअल सेव करते रहे। तो मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया। इसने कहा भाई सेव करना है किस नाम से और कहाँ सेव करना है। मैंने कहा यहाँ पे क्या नाम दे इसको। इसको नाम दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस, और इसको मैंने सेव कर दिया फिलहाल डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारी फाइल सेव हो गई है प्रैक्टिस के नाम से। अब हम इससे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि हेडर और फूटर होता क्या है, और हेडर और फूटर कैसे हम इंसर्ट करते हैं। देखिए बेटा, हम जब कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट के हर पेज के ऊपर, लेट सपोज मेरा नाम आ जाए, उस डॉक्यूमेंट के हर पेज के नीचे मैं चाहता हूं पेज नंबर आ जाए या डेट आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसको मैनुअल हर पेज पे टाइप करूंगा तो होगा क्या, जब मैं कहीं बीच में कोई पैराग्राफ ऐड करूंगा किसी पेज के ऊपर, या मैं कोई पैराग्राफ डिलीट कर दूंगा, तो वो जो हमने हर पेज के स्टार्टिंग में नाम लिखा था और हर पेज के बॉटम पे हमने पेज नंबर लिखा था, वो भी साथ में ऊपर नीचे मूव होंगे। अगर आप फर्स्ट पेज से पैराग्राफ रिमूव करते हो तो आपने फर्स्ट पेज के बॉटम पे पेज नंबर डाला था वो ऊपर आ जाएगा, और जो सेकंड पेज के हेडर के ऊपर स्टार्टिंग में आपने अपना नाम लिखा था वो भी फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाएगा। यानी हेडर फूटर का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। तो हम करते क्या है, हम हेडर फूटर वो होता है कि आपके हर पेज के स्टार्टिंग पे एक ही मैटर आ रहा हो। फॉर एग्जांपल हर पेज के स्टार्टिंग पे आपका नाम लिखा आ रहा हो कि दिस प्रोग्राम कंपाइल्ड बाय यू, या दिस प्रोग्राम इज रिटन बाय मी, या आदिल रशीद, या आपने लिखा सर आदिल रशीद, और नीचे आप लिखना चाहते हैं हर पेज पे पेज नंबर। दिस इज कॉल्ड हेडर एंड फूटर। कहाँ से आएगा हेडर एंड फूटर? आज हम जाते हैं, हम यहाँ पर आए इंसर्ट पे, और यहाँ पे आपको मिलेगा हेडर नंबर वन मेथड। ये मेथड हेडर आ गया। आपसे पूछता है भाई क्या आपको ब्लैंक चाहिए? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ब्लैंक चाहिए, मैं खुद टाइप करूंगा। मैंने लिखा यहाँ पे सर आदिल रशीद, SAR ब्रैकेट में SAR। अच्छा, मैंने इसको साइज में थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया। मैंने कहा ये बहुत छोटा है, तो मैं यहाँ से आके इसका साइज चेंज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से साइज चेंज कर दिया, और मैंने यहाँ से जो मुझे फॉन्ट बेहतर लगे वो मैंने यहाँ से फॉन्ट फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा जनाब, इसके अलावा अच्छा कलर चेंज करना है, हमने यहाँ से कलर भी चेंज कर दिया। हमने कहा भाई इसका कलर भी चेंज कर दो, इट्स बेटर।
तो मैंने यहाँ पे आके ये वाला कलर दे दिया, नंबर 1। अच्छा, अब हेडर हो गया। अब आपको हेडर से बाहर आना है। आप हेडर के नीचे आके कहीं भी पेज पे डबल क्लिक कर दें या फिर आप एस्केप प्रेस कर दें। ये हमारे प्रोग्राम में, ये हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर ऐड हो चुका है। अब आप जब जब नेक्स्ट पेज पे जाते जाएंगे टाइप करते करते, आप देखिए आपको हर पेज पे हेडर मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ उसका छोटा करके। मैंने जूम इन किया, देखिए हर पेज पे एक ही जगह पे आपको हेडर दिख रहा है। अच्छा, हेडर पे जाने का दूसरा तरीका क्या है कि बजाय आप इंसर्ट में जाएं और हेडर पे क्लिक करें, कि आप इंसर्ट पे जाके हेडर पे क्लिक करें, आप छोड़ दें, आप किसी भी पेज के स्टार्टिंग बिल्कुल टॉप पे आके डबल क्लिक कर दें, आपका कर्सर खुद ही हेडर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक हेडर। अच्छा, इसमें भी वो होता है लेफ्ट अलाइन, आपने कंट्रोल एल कर दिया, कंट्रोल राइट कर दिया, कंट्रोल ई कर दिया, कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट आपको याद होगा, कंट्रोल आर फॉर राइट, और कंट्रोल ई फॉर सेंटर, और कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई। अब हमें जाना है फूटर में और हमें हेडर में। आप सिंपल क्या करें, डाउन एरो प्रेस कर दें, नंबर 1, डाउन एरो प्रेस किया, आप देखें हम फूटर में आ गए, नंबर 1 मेथड। या फिर आप स्केप करें और यहां से जाके आप फूटर में आ जाएं, तब भी वो फूटर में आ जाएगा। नंबर 2, आप कुछ ना करें, आप पेज के बॉटम पे आइए, बिल्कुल आप पेज के बॉटम पे आए, बिल्कुल किसी भी पेज के, और यहाँ पे आके आपने बिल्कुल बॉटम पे आके डबल क्लिक किया, आप फूटर में आ गए। अब आप फूटर में चाहते हैं यहाँ कुछ और लिखना, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं फूटर में हर पेज पे एक पेज नंबर आ जाए। तो देखिए, जैसे ही मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ही मैं अभी ऊपर देखिए रिबन होम रिबन आ गई है, जैसे ही मैं फूटर पे डबल क्लिक करूंगा, ये फूटर में गया, आप देखिए पूरे ऑप्शन चेंज हो गए, डिजाइन की रिबन सामने आ गई है और यहाँ पे हेडर एंड फूटर से रिलेटेड ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं यहाँ पे किया, मैंने कहा मुझे हर पेज पे नंबर चाहिए। ठीक है, मैंने कहा जैसे पेज नंबर पे क्लिक किया, कह रहा है टॉप पे चाहिए, बॉटम पे चाहिए, मैंने कहा मुझे बॉटम पे चाहिए। कह रहा है किस फॉर्मेट पे चाहिए, खाली 1 चाहिए, प्लेन नंबर चाहिए, राइट चाहिए, 1 के साथ पेज लिखा हुआ आ जाए, और कोई ऑप्शन चाहिए। मैंने कहा हाँ हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। मैंने कहा ये वाला, ये देखें इसका फायदा क्या होता है। इस जो मैंने सेलेक्ट किया है 1 ऑफ 1 x ऑफ y, इसका फायदा ये होता है कि आपको पता होता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट टोटल कितने पेजेस का है। अगर यहाँ पे सिर्फ पेज नंबर 1 लिखा होता तो आपको नहीं पता होता कि ये फाइल कितने पेजेस की है। अब मुझे पता है, यहाँ लिखा आ रहा है पेज नंबर 1 ऑफ 4, कि भाई आपके टोटल 4 पेजेस हैं, उसमें ये पहला पेज है। अच्छा, जब जब हमारे पेजेस बढ़ते जाएंगे, मैं टाइप करता जाऊंगा, मेरी फाइल बड़ी होती जाएगी। ये जो 1 ऑफ 4 है ना, ये चेंज हो जाएगा, 1 ऑफ 5 हो जाएगा, 1 ऑफ 6 हो जाएगा, 1 ऑफ 7 हो जाएगा। मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। मैं फूटर से पहले बाहर आऊंगा एस्केप प्रेस करके। अब मैं एंटर पर प्रेस करके रखा हुआ है, क्योंकि टाइप करने में टाइम हमारा बहुत वेस्ट हो जाएगा। मैं सिर्फ एंटर करता हुआ तो पेजेस चेंज कर रहा हूँ। तो आप देखिए जो 1 ऑफ 4 था, अब वो हो गया है आउट ऑफ 10, आउट ऑफ, अगर फर्स्ट पेज पे जाता हूँ तो देखिए फर्स्ट पेज के बॉटम पे अब 1 ऑफ 10 आ रहा है। इसका मतलब है मेरी जो फाइल है, मेरा जो डॉक्यूमेंट है, वो 10 पेजेस का बन चुका है। अच्छा, इसके अलावा आप चाहते हैं कि आप फूटर में डेट डाल दें, तो आप यहाँ पे गए और डेट, डेट किस फॉर्मेट का चाहिए आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे जाइए, आपने कहा भाई मुझे तो ये इस किस्म की डेट चाहिए, पहले डेट लिखा हुआ है, देन मंथ लिखा हुआ है, फिर डेट या फिर ईयर, तो आपने इसको ओके कर दिया। अच्छा, चूंकि ये डेट और पेज नंबर मिल गया आपका, आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। स्पेस बार, बैक स्पेस, टैब दबा के इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे पेज नंबर आ गया राइट हैंड साइड पे, और सेंटर में आपका जो है वो आ गया है, आपने दे दिए डेट एंड टाइम। अच्छा, टाइम नहीं दिया आपने, डेट दी है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे टाइम भी आ जाए कि भाई ये इस वक्त राइट, तो जब अभी फाइल खोलेंगे ना, उसको जो टाइम हो रहा होगा इसको डेट एंड टाइम दिखाएगा आपको। मैं यहाँ पे किया, मैंने कहा भाई साथ में मुझे टाइम भी दिखा दो। टाइम भी किस फॉर्मेट पे दिखाओ, इस फॉर्मेट पे दिखाओ। ये हमारा टाइम आ गया। आप चाहे तो इस टाइम को एडजस्ट कर दें, ये आगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपने आके इसको अपने हिसाब से इसकी अलाइनमेंट कर दी। तो अब आपके पास लिखा हो रहा है फ्राइडे
दिसंबर 18 2020 10:01 AM यानी मॉर्निंग के 10:01 हुआ है। और आपका पेज नंबर इस वक्त जो हम करंटली जिस पेज के ऊपर है वो है पेज नंबर 1। ठीक है, तो ये थोड़े से हमारे हेडर फुटर के कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा आप इसमें पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गया क्लिप आर्ट में और मैं यहाँ पे कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करता हूं, जो पिक्चर यहाँ पे आ जाती है, ये पिक्चर आ गई। ठीक है, अब जब इस पिक्चर को मैं मूव करूंगा, यहां से इसकी मैंने रैपिंग चेंज कर दी, मैंने कहा बिहाइंड टेक्स्ट चले जाओ, एक तरह से ये वाटर मार्क बन जाएगा हमारा। मैं बिहाइंड टेक्स्ट पे करके मैंने इसकी रैपिंग चेंज की। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे जहां एडजस्ट करूंगा ना, ये हर पेज पे एडजस्ट हो जाएगा ये। तो ये एक तरह का आपका वाटर मार्क बन रहा है कि आप चाहते हैं कि हर पेज के बैक साइड पे ये पिक्चर आ रही हो, और जहां पे भी इसको आप एडजस्ट करेंगे, आप देखिए मैं आपको दिखाता हूं यू करके, मैं इस पिक्चर को मूव कर रहा हूं, आप ये देखिए पूरी पिक्चर मूव हो रही है हर पेज पे। तो ये आप इस तरह हेडर फूटर में जाके कोई टेक्स्ट कोई पिक्चर इंसर्ट करा के उसको आप एज ए वाटर मार्क भी यूज कर सकते हैं, बजाय इसके कि हर पेज पे आप पिक्चर या लोगो या अपना कोई भी आपका निक अलग अलग पेज पे आप जाके एडजस्ट करें। आप जाके यहाँ पे हेडर फुटर में जाके वो पिक्चर इंसर्ट कर दें। देखिए अगर सिंपल इंसर्ट करेंगे ना तो पिक्चर सिर्फ उस पेज की हद तक रहेगी, लिमिटेड हो जाएगी। और अगर आप इन हेडर फुटर में जाके किसी पिक्चर को इंसर्ट करवाते हैं, किसी शेप को इंसर्ट करवाते हैं, तो क्या होगा, वो फिर वो पिक्चर आपके हर पेज पे सेम लोकेशन पे रखी होगी, जहां पे आप किसी भी पेज की पिक्चर को आप मूव कर ले। लेट्स से मैं यहाँ पे आ गया और मैंने इस पिक्चर को मूव किया यहाँ पे, तो देखिए पूरी की पूरी पेजेस, पूरे डॉक्यूमेंट की पिक्चर्स मूव हो रही हैं। तो एक तरह से ये हमारा वाटर मार्क बन सकता है। मैं दोबारा जूम आउट कर रहा हूँ और देखिए मैं हेडर से बाहर जा रहा हूँ एस्केप प्रेस करके। कोई एरर आया जिसकी वजह से ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद हो गया है और इसने कोई रिकवर्ड फाइल खोल दी है। आई थिंक कोई लैपटॉप में मेरा इशू होगा, जिसकी वजह से इशू में बता दूं क्या है, मेरे लैपटॉप में एक दो वायरसेस आ चुके हैं जिनकी वजह से कुछ लैपटॉप मेरा मिसबिहेव कर रहा है। तो दैट्स वाई फिर इसको चेंज करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, एक प्रोसेस है जिसमें मुझे डाटा भी अपना पहले उठाना पड़ेगा। तो ये हमारा वाटरमार्क बन चुका है। अब अगर मैं आपको टाइप करके दिखाऊं तो देखिए जब मैं यहां पहुंचूंगा और मैं इस पर टाइप करूंगा तो होगा क्या, जो भी मैं टाइप कर रहा हूं वो इसके ऊपर से ओवरलैप करता हुआ निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा वाटरमार्क बन चुका है, ये देख लिया। तो आपने अक्सर नोट्स हैंडआउट्स में देखा होगा कि जैसे हमारे मैक के नोट्स हैं उसकी बैक साइड पे मैक लिखा होता है, या बहुत से टीचर जब अपने नोट देते हैं तो उसके टेक्स्ट अपने मैटर के पीछे बैकग्राउंड में अपना नाम डाल देते हैं या अपना कोई लोगो डाल देते हैं। तो ये बिल्कुल हमने हेडर फुटर के जरिए एक तरह से वाटरमार्क को यहाँ पे हमने ऐड कराया अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट दिया आपको हेडर एंड फुटर का। उसके बाद हम आते हैं, हमने पेज नंबर डाल दिया, डेट टाइम। चूंकि अभी हम इंसर्ट के ऑप्शन पे हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस वक्त कि हम यहाँ पे एक और ऑप्शन देखते हैं, वर्ड आर्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं सबको रिवर्स करता हूं और ये मैंने जो पिक्चर बैकग्राउंड में डाली है, पिक्चर को हटाता हूं। कैसे हटाएंगे, हेडर पे जाके या फुटर पे जाके इसको सेलेक्ट करके हम हटा देंगे। अच्छा, एस्केप प्रेस किया, मैं हेडर से बाहर आ गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अब जा रहा हूं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है, कुछ स्टाइलिश आर्ट वर्क होता है जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर। मैंने कहा भाई मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल ये स्टाइल चाहिए। तो उसने कहा ठीक है बताइए आपको क्या चाहिए। मैंने कहा भाई सर आदिल रशीद ब्रैकेट में SAR, मैंने कहा मुझे ये टेक्स्ट चाहिए स्टाइलिश फॉर्म में। ये देखिए ये आ गया, ठीक है। और रैपिंग कर दी इसकी मैंने बिहाइंड टेक्स्ट, ताकि एक तरह से मेरा ये वाटरमार्क बन जाए। फिर आप इसको जिस तरह चाहे एडजस्ट कर लें। अच्छा,
हमसे गलती हुई कि हम लोग इंसर्ट में नहीं गए थे। मैं यहाँ पे इसको ऐसे कट करता हूँ और यहाँ जाता हूँ फूटर के अंदर, और अब मैं इसको दोबारा पेस्ट करता हूँ। एक हम दोबारा से जाते हैं यहाँ पे, ये हम गए हेडर में, और यहाँ पे हम गए इंसर्ट में, जाके हमने वर्ड आर्ट पे क्लिक किया, और ये जाके हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख दिया और ओके कर दिया। और इसके बाद टेक्स्ट रैपिंग में गए, इसको हमने ब्रांड टेक्स्ट करके इसको एज ए वाटर मार्क कंसिडर किया, और इसको हम यहाँ से लेके यहाँ पे मूव कर गए, और इसका आपको साइज जितना एडजस्ट करना है। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि कभी भी पिक्चर को वर्टिकली स्ट्रेच मत कीजिएगा या हॉरिजॉन्टल मत कीजिएगा, हमेशा डायगोनल कीजिएगा। डायगोनल में क्या होता है कि वो चीज हाइट एंड विड्थ बोथ सेम रेशियो के साथ एक्सटेंड कर रही होती है। ठीक है, तो ये हमने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर दिया। अब आप चाहते हैं इसको सेंट्रलाइज करना, आप यहां पर आए, आपने इसको सेंट्रलाइज किया, आपने इसको सेंट्रलाइज किया, जहां पे आप चाहते हो एडजस्ट करना, इसके थ्रू आप इसको रोटेट कर सकते हो। आपने कहा भाई ये मुझे इस फॉर्म में चाहिए और इस तरह चाहिए कि हर टेक्स्ट जो भी मैं लिखूं वो इसके ऊपर आ रहा, और आपने एस्केप प्रेस किया। अब देखिए, जब मैं एस्केप प्रेस किया मैं हेडर से बाहर आ गया हूं। अब मैं जो भी अपने नोट्स टाइप करूंगा, लेट सपोज मैं यहां टाइप करता हूं कंप्यूटर इज, मैं थोड़ा सा व्यू बढ़ा दूं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब देखिए मैं टाइप कर रहा हूं और मेरा कर्सर जो है, मेरे जो टाइपिंग कैरेक्टर्स हैं वो इसके ऊपर से ओवरलैप होते हुए निकल रहे हैं। तो अब मेरा ये एक तरह से वाटरमार्क बन चुका है। मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूं कि प्रिंट आउट में कैसे आएगा। प्रीव्यू देखने के लिए आप या तो कंट्रोल F2 प्रेस कर दें तो आपका ये प्रीव्यू आ जाता है। ठीक है, आपको दिखा रहा है कि भाई हेडर में ऊपर टॉप पे सर आदर रशीद ऐसे लिखा हुआ आएगा, और बैकग्राउंड में भी ऐसे लिखा हुआ आएगा वर्ड आर्ट के थ्रू, और नीचे डेट एंड टाइम एंड पेज नंबर। ठीक है, तो ये हमने ये हेडर फूटर के थ्रू हमने वर्ड आर्ट भी सीख लिया। और वर्ड आर्ट में सिर्फ यही ऑप्शन नहीं बेटा, वर्ड आर्ट में मल्टीपल ऑप्शन हैं। आप जाए वहां पे ऑप्शन पे जाएं, आप यहाँ पे क्लिक कर दें, आप देखें जो भी आप टाइप करेंगे आप यहाँ पे टाइप करके ओके करते हैं, और जब इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो देखिए इसके सारे ऑप्शन खुल गए। आपको टेक्स्ट चेंज करना है, आपको उसमें कलर फिल करने हैं, आपने कहा भाई शेप फिल कर दो, फॉर एग्जांपल इस कलर फिल कर दो तो ये फिल हो जाएगा। आपको 3D करना है, आपको उसको शेडेड करना है, आपने उसमें लाइट 3D इफेक्ट्स डालने हैं, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो बात ये होती है चेंज शेप करना है। आपने कहा भाई मुझे ये शेप चाहिए, ये शेप चाहिए, आपने कहा ये शेप चाहिए, जिस शेप में आप चाहेंगे ये उस शेप में, आपने कहा ये। तो बात ये होती है बेटा कि आपको हमने एक टॉपिक का रास्ता दिखा दिया कि भाई ये वाला ऑप्शन है इसके अंदर, अब उसको फर्दर एक्सप्लोर करना वो आपका काम है। तो आई होप कि यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। वापस जाते हैं हम शेयरिंग के ऊपर, जो हमने शेयरिंग कराई हुई थी। अच्छा, अब मैं ये सबको रिवर्स कर रहा हूं, ये सब कुछ हटा रहा हूं मैं, और अब हम जाते हैं वर्ड आर्ट के बाद हम आते हैं टेबल के ऊपर। व्हाट इज टेबल? देखो पहले तो मैं इनको हटा देता हूं, मैंने ये सब हटा दिया, ये हटा दिया, और ये जो भी मैंने किया था अब मेरी फाइल हो गई दोबारा ब्लैंक, सिर्फ मैंने फूटर डाला हुआ है। टेबल क्या होता है? आप चाहते हैं, आपको कोई असाइनमेंट दिया गया जिसमें आपसे कहा गया कि रोज एंड कॉलम फॉर्म में, टेबल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, आपको कोई चार्ट ड्रॉ करना है जिस तरह आपका पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है, या आपको टाइम टेबल बनाना है, तो हम उसके लिए यहाँ पे टेबल के ऑप्शन पे जा सकते हैं। हम यहाँ जाएंगे इंसर्ट के ऊपर, या हम टेबल पे गए, या तो हम मैनुअली रोज एंड कॉलम बता दें कि भाई हमें 5 रोज ऑफ 5 कॉलम का हमें टेबल चाहिए, या फिर आप इंसर्ट टेबल पे आइए और यहाँ आप बताइए। मैंने कहा भाई मुझे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमें बनाना है टाइम टेबल, तो टाइम टेबल में फर्स्ट कॉलम होता है डे का, उसके बाद 7 यूनिट्स होते हैं और एक ब्रेक होता है, तो इट मीन्स पर 1 और 8 टोटल हमें 9 कॉलम चाहिए, और रोज होती
है हेडिंग के बाद 5 डेज होते हैं, तो हमने कहा 6 रोज चाहिए। ये हमारा टेबल बन गया। अच्छा, अब देखिए हमने क्या किया, इसको हम थोड़ा ऊपर ले आते हैं डिलीट करके। यहां हमने लिखा डी, यहां लिखा हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फिर यहां लिखा ब्रेक, ये हमारी ब्रेक आ जाएगी 5, 6 और 7। ठीक है, ये हमारा हो गया। यहां पे हमने लिखा मंडे, ट्यूसडे, यहां लिखा हमने वेडनेसडे, यहां लिखा हमने थर्सडे, और यहां लिखा हमने फ्राइडे। ठीक है, और यहां आपको जो भी फिल करना आप फिल कर दें। तो ये आपका टाइम टेबल बन गया। अब आप चाहते हैं कि ये वाला कॉलम इसकी विड्थ बढ़ जाए, तो आप यहां से इसको ड्रैग कर लें। जब यहां से हमने ड्रैग किया तो बाकी कॉलम डिस्टर्ब हो गए। आप चाहते हैं बाकी यूनिट जो है उनकी हर कॉलम की विड्थ सेम हो जाए। आपने क्या किया, आपने यहां से इन सारे कॉलम को माउस का क्लिक करके या शिफ्ट के साथ आपने सेलेक्ट किया, और यहां जाएंगे आप लेआउट में। लेआउट में देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। आपने कॉलम को जब आपने यहां पे लाके इस पे आपने लाके माउस का पॉइंटर छोड़ा, रुका, देखिए लिखा आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट द विड्थ ऑफ दी सेलेक्टेड कॉलम इक्वली बिटवीन देम, यानी ये कॉलम जो है वो बिल्कुल बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाए। तो आपने यहाँ पे आके इस तरह जैसे क्लिक किया तो सारे कॉलम इक्वल विड्थ वाले के हिसाब से एडजस्ट हो गए। अब आपने कहा कि इनकी रो बहुत कम है, तो आपने किसी भी एक रो को पकड़ा, लेट्स से वो लास्ट रो पकड़ी आपने, और आपने इस टेबल का थोड़ा साइज लार्ज करने की कोशिश की। अब फ्राइडे की हाइट बढ़ गई, तो आपने क्या किया, यहां से फिर आपने पूरा ये या तो यहां से सेलेक्ट कर लें, या फिर ये छोटा सा एरो आ रहा है ये सेलेक्ट किया, लेआउट में गए और आपने कहा मुझे रोज भी इवन चाहिए। देखिए ये आपकी रोज इवन हो गई। अब सिर्फ एक मसला रह गया, यहाँ पे एक प्रॉब्लम रह गई कि जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है वो अपने अपने सेल के सेंटर में नहीं आ रहा। हॉरिजॉन्टल तो सेंटर में है, वर्टिकल सेंटर में नहीं है। तो आप यहां से पूरे टेबल को सेलेक्ट करें, और देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि आपको ये टेक्स्ट सेल के क्या टॉप पे लेफ्ट अलाइन चाहिए, टॉप सेंटर में चाहिए, टॉप राइट चाहिए, मिड में चाहिए, आपको वर्टिकल भी मिड चाहिए और हॉरिजॉन्टल भी। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे लाइक कर्सर में ड्रॉप किया, लिखा आ रहा है सेंटर टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली विद इन द सेल। हमने इस पर क्लिक कर दिया, क्या हुआ देखिए ये सब का सब सेंट्रलाइज हो गया। अब लास्ट हम करते हैं, इस पे हमने सेलेक्ट करके हमने इस पे कुछ कलर फिल कर दिया। ये सारी फॉर्मेटिंग सिखा रहा हूं क्योंकि मैं आपको जो असाइनमेंट दूंगा ना उसमें सारे ऑप्शंस काम आएंगे आपके, तो जरा सा इसको अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लें। ये किया मैंने, और इसको ही मैंने वही कलर कर दिया, और ये मैंने हेडिंग कर दी मैंने थोड़ी सी बोल्ड, इसको मैंने इनलार्ज कर दिया, इसको भी मैंने थोड़ा बोल्ड किया और मैंने इनलार्ज कर दिया। ठीक है जरा, तो ये हमारा हो गया। ब्रेक को हम एक काम करते हैं, ब्रेक को हम ऐसे लिख लेते हैं, एक काम और भी करते हैं, मैं आपको ये सेल्स मर्ज कर देता हूं। देखें मैंने कहा ब्रेक एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाए, तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने इसको यहां से सबको सेलेक्ट किया, और देखिए यहां पे लेआउट पे जाऊंगा ना तो यहां पे मर्ज सेल का ऑप्शन आ रहा है। मैंने मर्ज सेल पे क्लिक किया तो ये सारे सेल्स मर्ज हो गए और सेंट्रलाइज हो गए। अब जब मैं ब्रेक लिखूंगा ना तो देखिए ब्रेक हो जाएगा ऐसा। अच्छा एक काम और भी कर सकते हैं कि मैं इसकी डायरेक्शन भी चेक कर सकता हूं। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ब्रेक, और ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन आ रही है। आपको जिस तरह एडजस्ट करना है आप उस तरह एडजस्ट कर लें इसको। ये सारे ऑप्शन है यहाँ पे, आपको जिस तरह एडजस्ट करना है आप उस तरह एडजस्ट करते हैं। मैंने कहा भाई ब्रेक ये ऐसे बेहतर लग रहा है, तो मैंने यहाँ जाके इसको इस तरह एडजस्ट कर दिया। और ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी क्लास आज की स्टॉप कर रहा हूँ। मैं आपसे फिर ये एक्सपेक्ट करूंगा कि इंशाल्लाह आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास टाइम है लॉकडाउन में, तो जितना ज्यादा एक्सेल की और वर्ड की प्रैक्टिस कर लें आपको एग्जाम में उतने ही बेनिफिट्स होंगे। मतलब प्लस पॉइंट होगा कि अगर एमसीक्यूज बेस्ड भी होता है तो भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप आंसर दे सकेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्लास स्टॉप करते हैं। आपको बड़ा अच्छा मौका मिला लॉकडाउन में, आपके पास टाइम है,
आप अपने पेरेंट्स की खिदमत कीजिए, नमाज की पाबंदी करें, कुरान शरीफ का टाइम है आपके पास, कुरान शरीफ पाबंदी से पढ़िए, और अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिए, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी हमारी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।